पोती के साथ दादा दादी ने भी रचाई शादी। 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों के लिए एक साथ 7 फेरे। सोनभद्र सामूहिक विवाह के आयोजन तो बहुतेरे सुनने देखने को मिले होंगे, लेकिन एक ही कुनबे की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह में पोती से लेकर दादा दादी तक 3 पीढ़ियां एक साथ 7 फेरे लेने का नजारा शायद ही किसी को देखने को मिल पाया हो। सोनभद्र के दक्षिणांचल स्थित दुधी तहसील के दिघोल में न केवल यही नजारा लोगों को देखने को मिला, बल्कि एक ही मंडप में 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों की एक साथ कराई गई शादी चर्चा का विषय बनी रही। दिलचस्प मसला ये है कि इस ऐतिहासिक शादी समारोह के आयोजन के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार के एक बेटे की पहल और परिवार में कई पीढ़ियों से हो रहे प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता न मिलने के दंश को खत्म करने की जिद रही। इस आयोजन को देखने के लिए गांव के लोगों के अलावा आसपास के गांवों से भी भारी भीड़ उमड़ी रही। दिघोल गांव की सपना पुत्री नंद कुमार की शादी की तिथि 25 अप्रैल तय की गई थी। माता पिता की तरफ से शादी की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसी बीच लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि सपना के बड़े भाई माता पिता से लेकर दादा दादी तक ने प्रेम विवाह रचाया हुआ है, लेकिन उनकी शादी में हिंदू रीति रिवाज और उससे जुड़ी रस्म नहीं निभाई गई है। ऐसे में हिंदू रीति रिवाज से होने वाली सपना की शादी में कन्यादान की रस्म किसकी तरफ से निभाई जाएगी, इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। कहा जाने लगा कि जब पिता की शादी को समाज वैधानिक मान्यता नहीं देता तो वह पिता अपनी बेटी का कन्यादान कैसे कर सकता है। जब ये बात दुल्हन सपना के कानों तक पहुंची तो उसने कुछ ऐसा फैसला कर डाला जिसने सोनभद्र के इतिहास में अलग तरह की शादी के आयोजन का नया इतिहास रच दिया। अपने फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए उसने ये कहते हुए शादी करने से मना कर दिया है कि जब तक उसके पिता दादा दादी और बड़े भाई की शादी सामाजिक रीति रिवाज से नहीं होगी तब तक वह भी शादी नहीं करेगी। एक बार भी सपना के परिवार के लोग भी उसके प्रस्ताव पर चकरा गए, लेकिन उसकी प्रसन्नता के लिए हंसी खुशी सामाजिक विधि विधान से शादी रचाने को तैयार हो गए। के बाद शादी के अनोखे आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई और सोमवार को इस अनोखे विवाह के आयोजन को मूर्त रूप भी दे दिया गया। सपना की शादी के मंडप में से सबसे पहले दादा राम प्रसाद और दादी सुगिला देवी ने 7 फेरे लिए। उसके बाद सपना के माता पिता और उसके बड़े भाई भाभी ने हिंदू परंपरा के मुताबिक शादी की रस्म निभाई। सबसे आखिर में जाकर सपना की शादी हुई, जिसका कन्यादान पिता नंद कुमार ने किया। इस अनोखी शादी की चर्चा गांव के साथ ही पूरे जिले में बनी रही। ग्रामीण बताते हैं कि नंद कुमार के परिवार में प्रेम विवाह एक परंपरा सा बन गया था। इस कारण सामाजिक रिवाजों पर विश्वास करने वाले लोग उनसे दूरी बनाने लगे थे, लेकिन उनके घर की एक बेटी की जिद ने न केवल सभी के गिले शिकवे दूर कर दिए बल्कि सामाजिक रीति रिवाजों से अपने माता पिता दादा दादी और भाई की शादी करवा कर परिवार की शादी को सामाजिक मान्यता न मिलने के मसले को भी सदा के लिए खत्म कर दिया। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की। कहाँ के रहे वाला बड़ा दिघोल। तो कौन ऐसा मामला आयल की तू लोगन के एक साथे जोन बा 5 गो 10 गो के शादी भइल बा भाई हमारा आई गई तो भाई शादी भाई करो ले करी हमने करवा ले हम लोग का दोनों बुढ़ा बुन के हमारा दोनों बेटा पोतो के हमारा नाती के दोनों के दोनों नतनी पोतो के और दोनों नतनी के एक साथ भइल। हाँ एक साथ भइल बा। अच्छा नतनी के कहाँ शादी भइल बा? नतनी भइल बा एगो झारो एगो दिघोल में भइल बा। हाँ संजीत घर। अच्छा।